हेलो बच्चों, आज का सुविचार। हर बहाने को साइड में रख दीजिए। इस बात को याद रखिए कि आप सक्षम हैं। बच्चों, बहाने हमें हमेशा साइड में रखना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि हम सक्षम हैं, इस काम को कर सकते हैं। इस सुविचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आज हम शाम एक किसान कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं आज हम वही करेंगे। कविता से प्रश्न 1। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। रूपक होता है जिसमें तुलना की जाती है ना, कंपैरिजन होता है। उसकी तरह रूप, उसके समान रूप, चंद्र के समान मुख, है ना। तो ऐसे जिसमें एक रूपता बताई जाती है। तो यहाँ पर शाम के दृश्य में अलग अलग, एक ही दृश्य में अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग रूप में बताया गया है, चित्रित किया गया है। इसे बचाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो ना। हम जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो अलंकार पढ़ेंगे, वहां आपको उपमा अलंकार आएगा जहां पर सी के समान, है ना, इस तरह वाक्यांश होते हैं। तो वहां उपमा अलंकार होता है जहां उपमा दी गई है। तो यहाँ नदी को चादर की उपमा दी गई है। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। तो जिस तरह यहाँ पर आकाश का साफा और नदी चादर सी, ये एकरूपताएं बताई गई हैं, ऐसी अन्य एकरूपताओं को हमें बताना है। तो ऐसी अन्य एकरूपता किसमें बताई गई है? चिलम सूरज सी, है ना। चिलम जो सूरज दिखाई दे रहा है डूबता हुआ, वह कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे किसान ने चिलम को पकड़ा है ना। चौथी एकरूपता पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के जो जंगल दिखाई दे रहे हैं वह कैसे दिखाई दे रहे हैं? अंगीठी के समान, है ना, जिसमें जलते हुए अंगारे हैं, लाल रंग के अंगारे जिसमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसी अंगीठी, वह पलाश के जंगलों को अंगीठी के समान बताया गया है। पांचवी एकरूपता है अंधकार पेड़ों का गल्ला। कि जो अंधकार है वहां पर, पेड़ नहीं है बच्चों, यहाँ भेड़ है ना, ये गलत है। भेड़ों का गल्ला, कि जो भेड़ों का समूह वहां पर है वह ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अंधकार है वहां पर। तो यह एक अन्य एकरूपताएं सूरज, जंगल और अंधकार के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है बच्चों, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, कब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए, ये स्वयं करेंगे आप। इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे। यहाँ पर उदाहरण के लिए उत्तर दिया गया है, बिल्कुल वही क्या वही नहीं लिखना है। आप अपने घर की छत या खिड़की से स्वयं देखेंगे शाम का दृश्य और उसका वर्णन करेंगे। प्रश्न 3। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो यहाँ कुछ पक्षी, यहाँ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। जैसे कविता में हमने मोर के बोलने का वाक्य पढ़ा, सुनते हो, है ना। ऐसे ही यहाँ पर अन्य पक्षी दिए गए हैं, उनकी बोली सुनकर उन्हें 1-2 शब्दों में आपको लिखना है। जैसे कबूतर है तो कहाँ जा रहे हो, कौवा सुनो रात न होने दो, मैना तुम मनमोहक हो, तोता तुम्हारा समय निराला है, चील थोड़ी देर तो रुको, हंस तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। कविता से आगे के प्रश्न। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? ये आपने इस चित्र को बनाया है, शाम के दृश्य को। तो इस कविता का चित्र आपने जब बनाया तो आपने किन रंगों का प्रयोग किया, है ना। उन रंगों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन आपने जिन रंगों का प्रयोग किया है आप उन्हीं के नाम लिखेंगे। प्रश्न 2। शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। पक्षी शाम के समय चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। खिलाड़ी खेल समाप्त कर विश्राम करते हैं।
फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने हेतु लोगों को पुकारते हैं। वह जल्दी ही सभी फल बेचकर घर जाने की तैयारी में होते हैं। माँ घर के काम निपटाकर परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करती है। पेड़ पौधे दिन भर झूमते पेड़ पौधे शाम के समय एकदम साधे से खड़े हो जाते हैं, मानो वे भी विश्राम करना चाहते हों। पिताजी दफ्तर या दुकान से घर आते हैं, वह बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इसके अलावा कई व्यापारी लोग दुकानों पर ही बैठे होते हैं। किसान खेतों के काम को समाप्त कर घर की ओर चल देता है। बच्चे माता पिता के साथ समय व्यतीत करते हैं, कुछ मनोरंजन हेतु टीवी देखते हैं या कोई अन्य खेल खेलते हैं। प्रश्न 3, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झूम है, चहक रही चिड़िया, ट्वीट टूट टूट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। हमने जो कविता पढ़ी है शाम एक किसान, और हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जिन्होंने प्रकृति की कई रचनाएं लिखी प्रकृति पर आधारित, तो उनकी कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ दी है। तो हमें शाम एक किसान कविता और इन दोनों कविताओं में क्या अंतर मुख्य लगा, ये लिखना है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित कविता में प्रकृति के शाम के समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधियों का वर्णन है, जबकि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा अपनी कविता शाम एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन अनुपम ढंग से किया गया है। तो दोनों में मुख्य अंतर यह है। अनुमान और कल्पना के प्रश्न। प्रश्न 1, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीजों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे? नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। नीचे कुछ कविता की पंक्तियां दी गई है, और यदि ये हमने जो कविता पढ़ी ये शाम एक किसान शाम का दृश्य है, यदि कविता आपको सुबह के बारे में लिखनी है तो आप किन की कल्पना करेंगे, किन किन चीजों की आप कल्पना करेंगे और किस तरह से आप कविता लिखेंगे? जैसे पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तो यह उत्तर आप स्वयं करेंगे, कविता आप स्वयं लिखेंगे। तो बच्चों ये प्रश्न आपको कॉपी में करना है। इसके अलावा अतिरिक्त प्रश्न और भी हैं जो आप कॉपी में लिखेंगे, वो हम कल लिखवाएंगे। आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में करिए।